बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाक न्यूज़ डिजिटल स्टूडियो में खुश आमदीद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको जेहलम से अपडेट करते चले हमारे ब्यूरो चीफ राजा साजिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ कमिश्नर रीजनल इनकम टैक्स तहमीना आमिर की इनकम टैक्स हाउस जेहलम आमद पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्होंने इनकम टैक्स हाउस की बिल्डिंग की रेनोवेशन का काम मुकम्मल होने पर बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। इस मौका पर उनके साथ कमिश्नर जेहलम जोन मजहर इकबाल, कमिश्नर कैंट जोन हारून मसूद, कमिश्नर सिटी जोन, कमिश्नर होल्डिंग जोन अली मोहम्मद, कमिश्नर आईपी जोन मोहम्मद रजाक और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। गुजरांवाला से डॉक्टर मिर्जा एमबी कमर की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर गुजरांवाला नवीद हैदर शिराजी, सिटी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अय्याज सलीम, डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद ने मेंबरान जिला अमन कमेटी से गुजरांवाला जिमखाना में मीटिंग की। इस मौके पर जिला में अमन कमेटी के अहदेदारान और मेंबरान के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद थे। दौरान मीटिंग कमिश्नर नवीद हैदर शिराजी ने कहा कि मजहबी रवादारी और हम आहंगी को फ़रोग़ देते हुए गुजरांवाला को अमन का गहवारा बनाएंगे। डीसी ने कहा उलमाए किराम अपने खिताब में बैरुल मज़ाहिब हम आहंगी और इत्तेहाद का पैगाम दें। सिटी पुलिस ऑफिसर अय्याज सलीम ने कहा रमज़ान अल मुबारक सब रवादारी और भाईचारे का दर्स देता है। माह मुक़द्दस के दौरान मसाजिद, इज्तिमाआत, बाज़ारों और मार्केटों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। गुजरांवाला से डॉक्टर मिर्जा एमबी कमर की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस और नेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल गुजरांवाला के दरमियान MOU साइन। पुलिस शुहदा के बच्चों को नेशनल स्कूल में मुफ्त, जबकि हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन के बच्चों को 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। इस हवाले से रीजनल पुलिस ऑफिसर तैयब हफीज चीमा और चेयरमैन नेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल से मोहम्मद अख्तर रशीद ने मुआहदे पर दस्तखत किए। पुलिस मुलाजमीन के बच्चों को आला तालीमी इदारों में बेहतरीन तालीम के मौके फराहम करना अव्वलीन तरजीहात है। रीजनल पुलिस ऑफिसर तैयब हफीज चीमा ने कहा कि पुलिस मुलाजमीन के बच्चों को आला तालीमी इदारों में बेहतरीन तालीम के मौके फराहम करना मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इसी हवाले से नेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल के साथ ये MOU साइन किया गया है। मुफाहमत यादाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब में गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद अख्तर रशीद, चेयरमैन नेशनल ग्रुप, ने रीजनल पुलिस गुजरांवाला के साथ इस मुआहदे को निहायत अहमियत का हामिल करार दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस निहायत जाफिशानी से हमारी हिफाजत करती है। ये हमारा हक बनता है कि इनके बच्चों को आला तालीम की खिदमात फराहम की जाएँ। डिस्ट्रिक्ट सोराब बलूचिस्तान से आपको अपडेट करेंगे हमारे रिपोर्टर अबू बकर दानिश मीरवानी बलूच की रिपोर्ट के मुताबिक SP सोराब मोहम्मद अयूब खान अचकजई और अवैस मोहम्मद इस्माइल मैंगल, SHO सोराब अब्दुल हफीज मुस्यानी, लाइन ऑफिसर सरवर मेहताब हसनी, रीडर टू SP मोहम्मद जावेद मीरवानी ने हमराह पुलिस स्टाफ बहार के आगाज पर SP हाउस सोराब और SP ऑफिस सोराब में पौधे लगाए। बाकायदा शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। इस मौके पर SP सोराब अयूब अचकजई ने पौधे लगाने के बाद पुलिस के जवानों को शजरकारी से मुतालिक आगाही दी। उन्होंने कहा कि यह हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि दरख्तों की हिफाजत करें, इनको पानी फराहम करें। ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट सोराब के असासा हैं जिसकी हिफाजत हम सबको मिलकर करनी है। मर्दान से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अखून दादा सैयद रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन पटवारियां और कानून गोयान के इंतखाबात में सिकंदर खान सदर, जबकि अदनान अली जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। इंतखाबात चीफ कमिश्नर जन्नत गुल, जनरल सेक्रेटरी फहद पटवारी और सीनियर नायब सदर खालिद इकबाल की निगरानी में मुकम्मल हुए। इलेक्शन में 121 वोटों में 119 वोट कास्ट हुए। सदर के ओहदे के लिए सिकंदर खान ने 86 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार ने 31 वोट हासिल किए जिनका नाम आदिल इकबाल था। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर अदनान अली 85 वोट लेकर कामयाब करार पाए। हरीफ इफ्तिखार आलम ने 32 वोट लिए। कामयाबी के बाद मुंतखब सदर सिकंदर खान ने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा دې ما سره راځي ولاړ دي رزلټ هم اناونس شو هاي کې موږ ته خدای کامیابی راکړه بیا هم د ما سره په ډیسټریکټ مردان کې الیکشن رانغلی شي تاریخ کې په اول ځل باندې دا الیکشن کېږي مخکې بس الیکشن ان شاء الله او بل زه د دې ټولو ملګرو ډېره شکریه ادا کوم درې کالو کې دوی سره کوم تعاون وکړو د دوی په تعاون باندې د دوی مسایل او د هر یو قسم شکر الحمدلله په هغې باندې د دوی مسایل حل شوي او را روان یم انشاءالله که موږ ته چې په دې الیکشن کې کامیاب شو او انشاءالله بیا به موږ د مسایل چې کوم چېرې د الیکشن وشي ځکه چې د الیکشن داسې یو څیز دی چې بعضې خلک بیا په هغې باندې اعتراض کوي. نو زمونږ دا دوه کینډیډیټ چې کوم یو سکندر خان د
मर्दान से आपको अपडेट करेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अखुंदादा सईद रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन मर्दान के ज़रिए तमाम तलबा को मुफ्त किताबें फराहम करने की तकरीब का इनेकाद। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मर्दान जाहिद मोहम्मद, मर्दान प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद रियाज खान मायार, माहिर तालीम प्रिंसिपल हाफिज जुबैर अहमद ADO, नूर रहमान एपका मर्दान के चेयरमैन हाजी इब्राहिम, इकराम बाचा सीनियर सहाफ़ी, फलक शेर सीनियर सहाफ़ी, अखुंदादा सईद रहमान, एजुकेशन कौंसिल के सदर उस्मान, जनरल सेक्रेटरी हाफिज इनाम समेत दीगर ने शिरकत की। खिताब में प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद रियाज मायार ने कहा, हुकूमत का मुफ्त किताबें देने का इकदाम अच्छा है, मगर हुकूमत मुफ्त किताबें देने के बजाय सब्सिडी देकर खुली मार्केट में आधी कीमत पर किताबें फराहम करने की पॉलिसी बनाए। तकरीब से खिताब में DEO मर्दान जाहिद मोहम्मद ने कहा, तलबा को किताबों की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। और अभी आपको खुशाब से अपडेट करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ जवार हुसैन मुर्तजिस की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर परवाह आमिर ने नर्सिंग स्कूल, नसीम कॉलोनी, कब्रिस्तान और फाइनेंस एंड प्लानिंग कम्प्लेक्स का विजिट किया। उन्होंने नर्सिंग स्कूल की नई और पुरानी बिल्डिंग में सफाई सुथराई के अलावा दीगर उमूर का जायजा लिया। फाइनेंस एंड प्लानिंग कम्प्लेक्स में डेवलपमेंट ऑफिस और इंफॉर्मेशन ऑफिस का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट और दीगर अमला भी मौजूद था। जेहलम से हमारे ब्यूरो चीफ राजा साजिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक मास्टर हाजी मुख्तार अहमद AST की रिटायरमेंट के मौके पर गवर्नमेंट हाई स्कूल बड़ा गवाह में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन जेहलम चौधरी मोहम्मद रशीद, साबिक सीनियर हेड मास्टर राजा अनवर कियानी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। असातिज़ा की जानिब से गिफ्ट पेश किए गए। मेहमानों का स्कूल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। तकरीब का आगाज तिलावत से हुआ। अलविदाई तकरीब में हाजी मुख्तार अहमद को गिफ्ट पेश किए गए। इस मौके पर मास्टर आसिफ महमूद, चौधरी शाहिद, हेड मास्टर जमील आसिफ, चौधरी रशीद, राजा अनवर, सईद रियाज ने तकरीब से खिताब किया और उन्हें इज्जत के साथ अलविदा करते हुए घर तक छोड़ कर आए। उन्होंने 30 साल से जायद अरसा कौम के माहमारों को तालीम देने में वक्फ किया। मुख्तार अहमद दौरान खिताब आबदीदा हो गए। हेड मास्टर जमील आसिफ ने तमाम मेहमानों का आखिर में शुक्रिया अदा किया। सरजमीन औलिया के बासियों को मुनासिब दामों में ज़रूरियाती अशिया फराहम करने के हवाले से रमज़ान सहूलत बाजार कायम कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह मदनी चौक पर किया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे वहाँ पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ जाफर हुसैन थे। जी जाफर, अपडेट कीजिएगा। जी शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर आज मुल्तान में सहूलत बाज़ार का इफ्तिताह कर दिया गया है। हम इस टाइम मदनी चौक पर मौजूद हैं और हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी साहब मौजूद है, जिन्होंने आज यहाँ पर विजिट भी किया और इफ्तिताह भी किया है। रमज़ान मुबारक की आमद है और उस हवाले से वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत थी कि मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक खूबसूरत मॉडल बाज़ार की शक्ल दी जाए। तो किस तरह देखते हैं आपकी ये तदो जो है रमज़ान मुबारक है, लोग यहाँ पर उन लोगों के लिए ये सहूलत बाज़ार है जो कम कैपेसिटी करके अच्छी चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो किस तरह देखते हैं मज़ीद इसको किस तरह मैकेनिज्म को खूबसूरत रखा जाएगा। और यहाँ पर हमने देखे हैं बच्चे भी खेल रहे हैं, मस्जिद भी यहाँ पर बनी हुई है, तो कितनी चीज़ों क्या प्लान था और क्या विजन था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आपने खुद कहा है, एक हमने कोशिश की है कि इस रमज़ान सहूलत बाज़ार को CM के विजन के मुताबिक एक मॉडल बाज़ार में हम कन्वर्ट कर दें। आप देख सकते हैं इस बाज़ार के अंदर हमने पार्किंग का इंतज़ाम किया है। शहरियों जो आने वाले हैं उनकी गाइडेंस के लिए हमने कैबिन सजाए हैं। रेट लिस्टें आपकी एंट्रेंस के ऊपर हमने आवेज़ा की हैं। कोशिश की है कि यहाँ पर हमारे 42 स्टॉल्स इस्टेब्लिश हो चुके हैं और वो 42 स्टॉल्स प्योरली हमारे खाने पीने की अशिया के हैं। खजूरों के स्टॉल्स हैं, फलों और फ्रूटों के हैं, इसी तरह हमारे करियाने के आइटम्स के हैं, मशरूबात के हैं, चीनी, आटा, अंडे, गोश्त, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, पोल्ट्री के हैं। इसी तरह हमारा ये इरादा है कि जैसे जैसे ईद करीब आएगी हम आखिरी अशरे में यहाँ पर मेहंदी के और बैंगल्स के और दीगर जो हमारी बच्चियों की सजावट की चीज़ें होती हैं ईद के हवाले से उनके स्टॉल्स इस्टेब्लिश करें। जहाँ तक प्ले एरिया हमने बच्चों के लिए यहाँ पर रखा है, मस्जिद की सहूलत दी है। कोशिश की है कि एक ऐसा माहौल फराहम किया जाए जिसके अंदर हर मकतबा फ़िक्र का आदमी, हर कैटेगरी ऑफ सोसाइटी विद टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल कैटेगरी वो भी आए यहाँ पर। यहाँ पर आप देखें बड़ा ऑनरेबल तरीका है, हमारा बैठने का इंतज़ाम अच्छा है। माशरे के किसी भी तबके का बंदा यहाँ पर आए वो कतन ये फील नहीं करेगा कि ये कोई एक डिसऑनरेबल माहौल है। यहाँ पर कुर्सियों का इंतज़ाम किया गया है, गाइड किया जाता है। 1122 का अमला, मेडिकल का अमला, पुलिस का अमला, हमारा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का एक काउंटर यहाँ मौजूद है जो कि शिकायत सेल है। अक्सर ये बात जो सामीन है वो जानना चाहते हैं कि अगर हम बाहर की मुस्बत से अंदर का रेट लिस्ट और ख़ुसूसन रमज़ान मुबारक में चीनी की ज़्यादा, आटे की ज़्यादा,
تو مشروبات کی زیادہ، تو اس میں کتنا پرائز میں فرق ہے اور کس طرح کی یہاں پہ سہولت دی گئی ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے؟ آٹے کا آپ اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کا 5 کلو کا 10 کلو کا تھیلا ہے اس کے اندر مارکیٹ سے جو ریٹ کا فرق ہے ہمارا یہاں پہ 790 روپے کا بک رہا ہے. اب مارکیٹ میں جائیں گے وہی آپ کو 810 کا ہوگا، تو 20 روپے کا. اسی طرح چینی 130 روپے کلو بک رہی ہے کنٹرول ریٹ کے اوپر. اور دیگر جو پھل فروٹ ہیں، جو ہمارا ڈیلی سبزی کا فروٹ کا ریٹ نکلتا ہے منڈی کا، اس سے کچھ اشیاء 3 روپے 5 روپے 10 روپے 12 روپے تک کا فرق ہے. تو ہم اس میں کانسٹنٹلی نیگوشیٹ بھی کر رہے ہیں. ہماری مارکیٹ کمیٹی اس میں کافی ایکٹیو ہے. اے سی سٹی اور اے سی یو ٹی اس کو خود مانیٹر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ اس پورے رمضان المبارک میں ہمارا یہ رمضان بازار ایک فلالیس مینر کے ساتھ چلے گا، اور اس میں ہمیں میڈیا کا تعاون بھی حاصل ہوگا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی غلطی ہو، کوتاہی ہو، آپ ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں تاکہ ہم اپنی کورس کریکشن کر سکیں. آخری سوال ہے، سہولت بازار کے باہر جو مافیا ہے اس کو کس طرح اس رمضان المبارک میں کنٹرول کیا جائے گا؟ بالکل، اس میں ہمارا آلریڈی آپ جانتے ہیں کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا ایک نیٹ ورک موجود ہے. 41 سے زیادہ ہمارے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں، اور وہ سب آلریڈی موبلائزڈ ہیں. لیکن رمضان المبارک کے اندر ایک بڑی بدقسمتی کی یہ بات ہے کہ معاشرے کے کچھ عناصر گراں فروشی کر کے لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، جسے اس دفعہ قطعاً ہم ٹالریٹ نہیں کریں گے. سی ایم کی اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے، اور چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے ہمیں یہ ڈائریکشن ہے اور امپاور کیا گیا ہے کہ ہم نے آئینی ہاتھوں سے ان تمام عناصر سے نمٹنا ہے. میں آلریڈی پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی میٹنگ لے چکا ہوں، اور آپ کو رمضان المبارک میں کریک ڈاؤن ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور اس میں ہم میڈیا کو لوپ میں لیں گے انشاءاللہ. جی بالکل، ہمارے ساتھ ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری صاحب موجود تھے، جنہوں نے آج سہولت بازار کا افتتاح کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے رمضان المبارک میں جو سہولت بازار کے باہر جو مافیا ہوگا ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن اس رمضان میں جاری رہے گا، اور جتنی کوشش ہوگی کہ ہم یہاں پر آئے لوگوں کو ہر طرح کی سہولیات دیں، جس میں اگر ہم بات کرتے جائیں تو ریسکیو کی ٹیم بھی یہاں پر موجود ہے، مسجد بھی ہے، بچوں کے لیے کھیلنے کا ہے، اور خوبصورت قالین کے اوپر لوگوں کو یہاں پر چیزیں فروخت کی جا رہی ہیں، اور انوائرمنٹ ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں ڈیلی بیسس پر یہاں پر اس سہولت بازار کا وزٹ کرتا رہوں گا. جی، خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو جعفر آباد سے اپڈیٹ کریں گے. ہمارے بیورو چیف گلزار وفا کی رپورٹ کے مطابق سوئی صدرن گیس کمپنی جعفر آباد کے زونل مینیجر خالد حسین کی ڈیرہ اللہ جار کے مختلف محلوں میں غیر قانونی گیس چوری کرنے والوں کے خلاف آپریشن. 200 سے زائد غیر قانونی کنیکشن کاٹ دیے. گیس چوری کرنے کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. زونل مینیجر خالد حسین نے کہا، گیس چوری کرنا جرم ہے، اسے برداشت نہیں کیا جائے گا. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاک نیوز ڈیجیٹل.